प्रभु यीशु के चेलों की परीक्षा का समय। एक शाम 3 चेले, थोमा जो सदा संदेह करता था, पतरस जो ज्वलंत और भावुक था, और यूहन्ना जो शांत और विश्वासी था, एक पुराने चर्च में एकांत प्रार्थना करने बैठे। हवा में एक अजीब सी गंध थी और मोमबत्तियों की लौ अनिश्चित तरह से टिमटिमा रही थी। अचानक एक साया वेदी के पास से उभरा। वो एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह शैतान था जो अपनी चाल चलने आया था। एक, थोमा की परीक्षा, संदेह का जाल। शैतान थोमा के पास गया और फुसफुसाया, क्या सचमुच तुम्हारा प्रभु इन निर्जीव दीवारों में है? क्या तुझे यकीन है कि तेरी प्रार्थना सुनने वाला कोई है? यह सब एक भ्रम है। थोमा का मन डगमगाने लगा। उसने चर्च की खाली कुर्सियों को देखा और सोचने लगा, शायद ये सच है, शायद सब व्यर्थ है। 2. पतरस की परीक्षा, अहंकार का जाल। फिर शैतान ने पतरस की ओर रुख किया और एक तलवार प्रकट की। वो बोला, हे वीर योद्धा, तू तो प्रभु का सबसे विश्वास पात्र चेला है। इस चर्च की रक्षा कर, लड़ाई कर, दिखा दे अपनी ताकत। पतरस का खून गर्म हो उठा। उसने तलवार उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे यीशु के वचन याद आए, जो तलवार से काम लेगा वो तलवार से मारा जाएगा। उसने तलवार को ठुकरा दिया। 3. यूहन्ना की परीक्षा, छद्म प्रकाश का जाल। अंत में शैतान यूहन्ना के सामने यीशु के रूप में प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर एक अलौकिक प्रकाश था। वो बोला, हे यूहन्ना, मैं तेरा प्रभु हूँ। मेरी आराधना कर और इस चर्च को एक भव्य मंदिर बना दे, ताकि सब तेरी महानता देखें। यूहन्ना ने शांत भाव से उत्तर दिया, पीछे हट शैतान, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु ही अपने परमेश्वर को प्रणाम करेगा और केवल उसी की उपासना करेगा। मेरा प्रभु कभी अपनी महिमा चाहने वाला नहीं कहता। विजय कैसे मिली? जैसे ही यूहन्ना ने पवित्र शास्त्र का वचन बोला, चर्च की सारी बुरी हवा गायब हो गई। मोमबत्तियों की लौ सीधी और तेज हो गई। तीनों चेलों ने एक साथ मिलकर प्रार्थना की। थोमा ने कहा, प्रभु, मेरे अविश्वास की सहायता कर। पतरस ने कहा, प्रभु, मुझे नम्र बनाए रख। यूहन्ना ने कहा, प्रभु, तेरे वचन ही मेरे पैरों का दीपक हैं। उस पल वे समझ गए कि चर्च कोई जादुई किला नहीं है, बल्कि विश्वास का एक प्रशिक्षण केंद्र है। शैतान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब एक मसीही विश्वास करता है, दिखावा नहीं करता, जब वो प्रार्थना करता है, गर्व नहीं करता, और जब वो परमेश्वर के वचन को जानता है और उस पर अड़िग रहता है। आध्यात्मिक लड़ाई बाहरी नहीं, बल्कि मन के भीतर लड़ी जाती है, और विश्वास, विनम्रता और परमेश्वर के वचन के द्वारा ही उस पर विजय पाई जा सकती है। आमेन।